हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी कि ट्रायंगल्स होते क्या है, ट्रायंगल्स में कितनी लाइंस होती है, कितने एंगल्स होते हैं, कितने डिग्री का एंगल होता है एक ट्रायंगल। तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल जिसका शेप कुछ इस तरह का होता है, ट्रायंगल इस टाइप का होता है। इसे हम नाम देते हैं ABCD। ये है एक ट्रायंगल का शेप। ये इसके 3 साइड्स इसमें होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये इसमें से कोई भी एक साइड नहीं होगी तो उसे हम ट्रायंगल नहीं कह सकते। जब तक यहाँ पर 3 साइड्स है तभी हम इसे ट्रायंगल कहेंगे। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखिए 3 साइड्स, साइड ए बी, यहाँ पर साइड्स हैं ए बी, दिस साइड्स BC एंड AC। ये 3 साइड्स हैं। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स भी बनेंगे जिसे हम कहते हैं 1, 2 एंड 3 एंगल। तो यहाँ पर एंगल्स कौन कौन से बनते हैं? एंगल ABC, इसे हम लिखते हैं इस तरह से एंगल। ये साइन है एंगल का, एंगल ABC। हम इसे A, B एंड C इस तरह से पढ़ेंगे। B हमारा मिडिल में है, यहाँ पर B मिडिल में होना चाहिए, तब हम ये वाला एंगल शो करेंगे। सेकेंड है एंगल BCA या ACB भी हम इसे लिख सकते हैं, एंगल ACB। यहाँ पर देखिए C मिडिल में है, ACB, और लिखने में भी हमारा C मिडिल में होना चाहिए। और थर्ड एंगल है एंगल BAC, एंगल BAC, B, A एंड C, यहाँ पर A मिडिल में है। तो ये 3 एंगल्स है हमारे इस ट्रायंगल के। ओके, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल A, हम एंगल BAC को एंगल A भी लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं एंगल A, एंगल C और एंगल B। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री होता है। किसी भी एंगल में चाहे ABC लिखा हो या PQR या कोई भी इन्हें नाम दिया जाए, इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल का। ओके, अब किसी भी ट्रायंगल में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 लाइंस एंड 3 एंगल्स होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। इसके साथ हम देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। ए फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 लाइंस हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज नोन एज ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हम उसे कहेंगे जिसमें 3 लाइंस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे। उस फिगर को, उस डायग्राम को हम कहेंगे ट्रायंगल। ओके, इज इट क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें समझनी है ट्रायंगल्स के बारे में वो ये है कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। इट मीन्स अपोजिट, किसी साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो कैसे हम पहचान सकते हैं। जैसे कि साइड AB, यहाँ पर है साइड AB, तो इसका अपोजिट साइड होगा। देखिए ये AB ये वाला साइड है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड है ये एंगल C। तो एंगल C इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल साइड AB। साइड AB का अपोजिट एंगल है एंगल C। ओके, उसी तरह से हम साइड BC का अपोजिट एंगल देखते हैं, साइड BC का अपोजिट एंगल है एंगल A। उसी तरह से AC, साइड AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। अब हम ये अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि किसी भी साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होता है। मैं एक बार और बताती हूँ। AB का अपोजिट एंगल है एंगल C, उसी तरह से BC का ठीक अपोजिट एंगल है एंगल A एंड AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। ये तो थी हमें अपोजिट एंगल्स पहचानने की बात। सेकेंड चीज, हम अपोजिट एंगल्स के बारे में एक बात और बतानी है हमें। ये है कि जब कोई साइड बड़ा होता है बाकी सब साइड से, अगर हमारा साइड AB, अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता, अगर ये होता हमारा ट्रायंगल A, B एंड C, तब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है? साइड AC है। ये है AC साइड, ये है लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो भी सबसे लार्जेस्ट होगा एंगल A और एंगल C की अपेक्षा। इज दैट क्लियर? जो साइड सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी सबसे बड़ा एंगल होगा बाकी दोनों एंगल्स से। ठीक उसी तरह से जो साइड सबसे छोटा होता है, जैसे कि AB यहाँ पर सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके अपोजिट जो साइड एंगल है,
जो एंगल है उसके अपोजिट एंगल सी वो सबसे छोटा होगा बाकी के दोनों एंगल्स से। और अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं, किसी ट्राइंगल के दो साइड्स जब इक्वल होते हैं तब उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट साइड AC इक्वल लार्जेस्ट एंगल C। AC के इक्वल है एंगल B, सॉरी लार्जेस्ट साइड AC के अपोजिट इक्वल होगा लार्जेस्ट एंगल B। ठीक है, इस लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा बाकी के दोनों एंगल से। उसी तरह से स्मॉलेस्ट साइड, अब स्मॉलेस्ट साइड अगर हम AB को लेते हैं तो इसके अपोजिट है एंगल C, सो स्मॉलेस्ट एंगल C। बाकी के दो एंगल से ये एंगल C स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। और अगर जैसे कि यहाँ पर AB और AC अगर इक्वल है, अगर ये AB और AC, हम इस ट्राइंगल के देख के बता रही हूँ मैं, अगर AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स, AB के अपोजिट है एंगल C और AC के अपोजिट है एंगल B, तो एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं AB इक्वल AC, सो एंगल AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C इक्वल AC के अपोजिट है एंगल B। ओके, तो यहाँ पर इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जब उसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, यहाँ पर साइड AB एंड AC इक्वल है तो ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ हम लिखेंगे 2 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स इक्वल होने पर हम इस तरह से साइन लगाएंगे, 2 साइड्स इक्वल होने पर हम 2 लाइंस में इस तरह का साइन लगाएंगे। और स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जब तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होते, तीनों साइड्स की मेजरमेंट अलग अलग होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। 3 साइड्स, तीनों साइड्स इसके अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। ये हुआ हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। मीडियंस, अब हम समझते हैं कि मीडियंस क्या होते हैं। मीडियंस मीन्स मिडिल लाइंस, यानी कि बीच की लाइंस। लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल के लिए ये डेफिनेशन कुछ चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट, इस वर्टेक्स A से अगर हम BC पर मीडियन खींचते हैं तो BC के ठीक मिडिल पॉइंट, ठीक बीचों बीच हमारा मीडियन होना चाहिए। ये इस तरह से इसका सीधे में हम खींचकर अगर हमने इसे मीडियन बना दिया, देखिए हमने अगर इसे इस तरह से मीडियन बना दिया सीधे लंबाई में खींचकर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे मीडियन। मीडियन हमें BC का मिड पॉइंट लेना होगा। BC का मिड पॉइंट देख लीजिए, अगर ये है तो यहाँ से हम इस वर्टेक्स को मैच करेंगे, तो ये होगा हमारा मीडियन। फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट तक का जो लाइन होता है वो होता है मीडियन। हमारे पास एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ से A से हमने एक मीडियन खींचा, B से हम खींचते हैं दूसरा मीडियन। हम इसके लिए इसके मिडिल पॉइंट को लेते हैं, AC का मिडिल पॉइंट ये हुआ अगर, तो हमने B से यहाँ पर खींचा मीडियन इस तरह से ये। देन C से भी हम मीडियन खींच लेते हैं, ये मीडियन हुआ हमारा C से। देखिए हमारे तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हम देंगे पॉइंट O। ऐसा भी होता है कि तीनों लाइंस, तीनों मीडियंस एक जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी 2 लाइंस भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो उस सिचुएशन में भी जब 2 लाइंस एक जगह पर इंटरसेक्ट होती हैं तब हम उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, इसे हम कहेंगे सेंट्रॉइड। इट इज सेंट्रॉइड। मीडियंस जब आपस में इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड।
देखिए यहाँ डेफिनेशन दी हुई है आपके बुक में, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ओके, है परपेंडिकुलर। अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी लाइन पर, किसी पॉइंट से, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आइए हम देखते हैं। ये है हमारा लाइन सेगमेंट, हमें इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस राउंडर की सहायता से हम इस पॉइंट पर राउंडर के रखकर दोनों साइड 2 आर्क्स कट करेंगे। इस तरह से हमने 2 आर्क यहाँ पर कट कर लिए, फर्स्ट आर्क एंड दिस इज सेकेंड आर्क। अब इस आर्क से, इन्हीं दोनों आर्क पर हम अपना राउंडर रखेंगे और मेजरमेंट चेंज करके हम इससे तीसरा आर्क एक कट करेंगे। इस तरह से हमने मेजरमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया है, नहीं तो ये मैच नहीं होंगे। हम इसे यहाँ पर से कट कर लेते हैं। अब ये जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे इस कटिंग पॉइंट से, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इसके बाद हम देखते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? जब किसी ट्राइंगल में हमें, देखिए हमें इस ट्राइंगल में अगर पॉइंट ए से एल्टीट्यूड खींचना है, ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स है यहाँ, पॉइंट ए से हमें खींचना है एल्टीट्यूड लाइन बी सी पर, तो हम वो किस तरह से खींचेंगे? हमें पॉइंट ए से एल्टीट्यूड खींचना है बी सी पर, तो हम उसके लिए अपने राउंडर को रखेंगे पॉइंट ए पर और यहाँ से हम 2 आर्क लाइन बी सी पर कट करेंगे। इस तरह से ये 2 आर्क हमारे कट होंगे यहाँ पर, ये पहला आर्क एंड ये है दूसरा आर्क। अब इस आर्क से हम एक तीसरा आर्क कट करेंगे नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से एक आर्क और ये हुआ हमारा दूसरा आर्क। ये दूसरा आर्क हमारा कट हो गया, तीसरा आर्क, सॉरी, पहले ये दोनों आर्क, उसके बाद हमने ये तीसरा आर्क कट किया। अब यहाँ से हम पॉइंट ए को मैच कर देंगे इस तरह से। ये हुआ एल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट ए। इसी तरह से हम पॉइंट बी से, पॉइंट सी से, सभी से एल्टीट्यूड्स कट कर सकते हैं। अगर पॉइंट बी से हमारा एल्टीट्यूड इस तरह से और पॉइंट सी से इस तरह से बनता है, तो यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर ये तीनों एल्टीट्यूड्स मिलेंगे, उसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। दिस इज ऑर्थो सेंटर। ओके, तीनों एल्टीट्यूड्स जहां पर मैच होते हैं उसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। सो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।